फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूट्यूब स्टडी होम। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम डेली बेसिस पर एक करंट अफेयर का सेशन करते हैं। तो आज है 14 जुलाई 2020 और आज के करंट के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनके आंसर क्या क्या है, और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाएगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए क्लास की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप फ्री में इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है? Which country has recently become the second largest investor in the UK through foreign direct investment FDI? तो कौन बन गया है भाई वो? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। पहले का ऑप्शन नंबर ए भारत। ठीक है ना? ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? भारत। अब फर्स्ट स्थान पर कौन है इसमें? पहले स्थान पर अमेरिका। निवेश करने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। और दूसरा है सेकंड भारत, और तीसरा है थर्ड जर्मनी। ठीक है ना? तो ये तीनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जो ब्रिटेन में निवेश करने वाले देशों की सूची में फर्स्ट स्थान है अमेरिका, दूसरा है भारत और तीसरा है जर्मनी। अबाउट यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना? यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं, ठीक है ना? तो इसकी कैपिटल क्या है भाई? लंदन इसकी राजधानी है। और करेंसी क्या चलती है यहां पर? पौंड स्टर्लिंग। ठीक है ना? यहां करेंसी चलती है। और यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, है ना? इसमें कौन कौन सी कंट्रीज सम्मिलित है, मतलब यूनाइटेड किंगडम कौन कौन से देशों से मिलकर बनता है? तो ध्यान देने वाली बात है भाई, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ठीक है ना? और नॉर्थ आयरलैंड। इनसे मिलकर क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम। ध्यान देने वाली बात है, कई बार पूछ लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश सम्मिलित है। मान लो ये तीन नाम दे दिए और एक नाम अलग दे देगा, तो इस प्रकार किस किस देश से मिलकर बनता है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है ना? अभी यहाँ के पीएम कौन है? पीएम बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम है, ठीक है ना? और यहाँ के जिसको मोनार्च बोलते हैं, मोनार्च, ठीक है ना? एलिजाबेथ सेकंड, एलिजाबेथ सेकंड यहाँ पर मोनार्च। तो इस प्रकार यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित देश कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। कैपिटल है लंदन और करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। और पीएम है यहाँ पर बोरिस जॉनसन और मोनार्च कौन है? एलिजाबेथ सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड फिक्स 2020 रेस किसने जीती है? Who has won the Australian Grand Prix 2020 race recently? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई दूसरा। मैं मिटा देता हूं इसको। दूसरा क्वेश्चन बी ऑप्शन, लुइस हैमिल्टन।
इन्होंने ये रेस जीती है, ठीक है ना। और ये कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के निवासी हैं, ठीक है ना। और किस रेसर कंपनी से जुड़े हैं? मोटर कंपनी से। तो ये जुड़े हैं मर्सिडीज मोटर कंपनी से। मर्सिडीज मोटर कंपनी के रेसर हैं ये, ठीक है ना। मर्सिडीज के रेसर हैं, मर्सिडीज मोटर कंपनी के, ठीक है ना। और ब्रिटेन के निवासी हैं और लुइस हैमिल्टन इनका नाम है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का क्वाईझोउ 11 रॉकेट का प्रक्षेपण विफल हो गया है? Which countries recently launched क्वाईझोउ 11 रॉकेट हैज फेल्ड? तो इसका मतलब है किस देश ने जो क्वाईझोउ 11 रॉकेट लॉन्च किया था वो विफल हो गया है। तो किस देश ने लॉन्च किया था? ऑप्शन नंबर डी, चाइना ने, ठीक है ना। बहुत बढ़िया काम हो गया भाई, बहुत उछल कूद कर रहा है ना। तो ये इसका ये विफल हो गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाई चौथा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? Which state government has organized India's first ई लोक अदालत recently? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लेना इसको। तो मोस्ट किसने किया? ए ऑप्शन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इंडिया की फर्स्ट ई लोक अदालत का आयोजन किया है। अब इसमें छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? रायपुर, ठीक है ना। इसका फाउंडेड कब किया गया, मतलब इसकी स्थापना कब हुई? फाउंडेड 1 नवंबर 2000, ठीक है ना। 1 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई। और यहां पर पीएम कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल यहां पर पीएम है। और गवर्नर कौन है भाई? अनुसुईया विखे यहां पर गवर्नर है। और विधानसभा सीटें कितनी है भाई? 90। लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा सीटें 11। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 5, ठीक है ना। तो इस प्रकार कैपिटल रायपुर, इसका फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 2000 में। पीएम है भूपेश बघेल, चीफ मिनिस्टर गवर्नर अनुसुईया विखे, विधानसभा सीटें 90, लोकसभा 11 और राज्यसभा 5 सीटें। इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 किसने जीता है? Who has recently won the CII-ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2019 सॉरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, 5वें का बी, एनटीपीसी ने। किसने? एनटीपीसी ने ये पुरस्कार 2019 का जीता है। किस वर्ष का जीता है? 2019 का, ध्यान में रखना भाई। अब जान लेते हैं एनटीपीसी के बारे में। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसको फाउंडेड कब किया गया भाई? इसकी स्थापना कब हुई? 7 नवंबर 1975। 7 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और उसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एंड एमडी कौन है? गुरुदीप सिंह। गुरुदीप सिंह यहाँ के चेयरमैन और एमडी हैं, ठीक है ना। ध्यान में रखना भाई। फॉर्मेशन कब हुआ? 7 नवंबर 1975, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और चेयरमैन एमडी कौन है? गुरुदीप सिंह, किसके? एनटीपीसी के। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 12 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? रिसेंटली हु
who become the first company with a market capitalization of 12 trillions। तो कौन सी कंपनी है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5 का, ए ऑप्शन। रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी लिमिटेड, ये भारत की पहली कंपनी बन गई है जो 12 ट्रिलियन पूंजीकरण को पार कर दिया है, या बन गई है। 12 ट्रिलियन पूंजी वाली कंपनी बन गई है। कौन सी? रिलायंस कंपनी लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ली सियन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री बने? रिसेंटली ली सियन लूंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? 7वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। सिंगापुर के पीएम बने, सिंगापुर। अब देख लेते जो कल का क्वेश्चन हमने दिया था उसका आंसर क्या होगा। तो कल का क्वेश्चन था, हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ठीक है ना, इसका आंसर सी हो जाएगा कल के क्वेश्चन का, सी आंसर। कहां पर? ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है ना, तो ये कल के क्वेश्चन का आंसर है, लगभग ने सही दिया है। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, तो यार क्लास को शेयर करना ज्यादा से।